नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में हम विश्वास नहीं कर सकते, और वो शायद हमारे देश में ही होता है। बाहर कभी हमने ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा ही एक घटना घटना उत्तर प्रदेश से सामने आया है, और 1.5 माह पहले एक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन वो लड़की जिंदा मिली और गुड़गांव में मिली और गुड़गांव से बरामद की गई है। ये बड़ी ही अजीब घटना है कि कैसे कैसे लोग और यहाँ पे कैसे कैसे ये घटनाएं हो जाती है। चलिए मैं आपको पूरी इस कहानी के बारे में बताता हूँ पूरे विस्तार से। एक इंसान जिसका कि समझिए कि अंतिम संस्कार तक कर दिया गया और सब कुछ हो गया था, उसके बावजूद भी वो जिंदा, वो लड़की है 22 साल की, वो मिल गई। बिल्कुल ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया थाना क्षेत्र का ये घटना है, और 1.5 माह पहले एक लड़की गायब हुई थी, जिसकी कि लड़की के डेड बॉडी मिली और उसके परिजनों ने उसकी पहचान भी कर ली और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन 1.5 महीने के बाद उस युवती को गुड़गांव से खोज करके निकाल लिया गया। और हैरानी कर देने वाली घटना है कि ऐसे मामले में कैसे ये सारे कुछ अचानक कर दिया जाता है कि कोई डेड बॉडी मिलता है और उसमें फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। औरैया से करीब 1.5 महीने पहले एक लड़की गायब हुई थी, और इस वजह से जब गायब हुई तो जो परिवार के लोग थे उन्होंने गांव के ही एक लड़के अजय पे आरोप लगाया कि वो इन्हें बहला फुसला करके ले करके कहीं चला गया है। और पुलिस में ये मामला दर्ज कराया गया, और पुलिस ने इस मामले को लेकर के काफ़ी तलाशी अभियान चलाया और अपने लेवल से हर चीज़ वहाँ पे जांच परख किया। तभी बीच में क्या हुआ कि यमुना नदी के किनारे, गांव के ही पास में यमुना नदी है, और वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलता है। तो पुलिस ने उस जो लापता जिस परिवार की लड़की थी उसको लेकर के आए और शिनाख्त करवाए। तो परिवार के लोगों ने पहचान कर लिया कि हाँ, यही वो लड़की है हमारी जो लापता हो गई थी। तो पुलिस ने उस पूरे मतलब डेड बॉडी को परिवार को सौंप दिया, और परिवार ने उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया, और जबकि इस मामले में पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अब जब दोबारा परिजन जो थे अंतिम संस्कार करने के बाद, ये लोग उस लड़के को, जो लड़का बहला फुसला करके ले गया था अजय कुमार, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बार बार ये लोग कह रहे थे पुलिस को। पुलिस ने मुकदमा आखिर में दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद उस अजय के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया, और सर्विलांस लगाने के बाद उसकी खोजबीन जारी हुई। जब उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची गुड़गांव, तो ये पता चला कि उसके साथ लड़की भी है और लड़की जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि जिस लड़की की शिनाख्त की गई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया, वो किसकी डेड बॉडी थी, क्योंकि जो इनकी लड़की थी वो तो जिंदा गुड़गांव में मिल गई। दूसरा एक चीज़ और है कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे यहाँ की व्यवस्था है कि जो लड़की गायब हुई उसकी उम्र थी 22 साल, और जो लड़की का डेड बॉडी मिला वो उस लड़की की उम्र थी 12 साल। पुलिस ने भी जब मामला दर्ज हुआ था तो 22 साल का किया था, लेकिन उसने 12 साल की लड़की, और परिजनों ने भी पहचान कर लिया कि हाँ, यही हमारी परिवार की लड़की है। यानी कि आनन फानन में सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी और जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने कर दिया, वो किसकी लड़की थी, वो किसकी डेड बॉडी थी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और अब पुलिस एक बार फिर से जांच में जुट गई है। तो ये अजीब अजीब घटनाएं हमारे देश में कभी कभी बीच बीच में हमें सुनने को मिलते रहता है, और उसके बाद हम इन सब चीज़ों में हमेशा उलझे रहते हैं। मामले को रफा दफा करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, और यही अब देखिए ये ऐसा मामला औरैया का आया है कि इसमें अब देखिए आगे पुलिस का क्या स्टैंड होता है। जय हिंद, जय भारत।